हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री टू कल्चर फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास काफी इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है या फिर बीएससी एग्रीकल्चर अभी कर रहे हैं और आगे चल के आईबीपीएस एएफओ जैसे एग्जाम वो देना चाहते हैं, या फिर जितने भी आईबीपीएस एएफओ के जो एस्पिरेंट है जो इस साल इस एग्जाम को देंगे, उनके लिए ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आईबीपीएस एएफओ है क्या, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, कब कब इसका एग्जाम होता है, इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। एकदम बेसिक से शुरुआत करेंगे और कंप्लीट एकदम ओवरव्यू इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहला स्लाइड यहाँ पे बात करें तो व्हाट वी विल कवर टुडे। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखने वाले हैं, इसमें है आईबीपीएस एएफओ कंप्लीट ओवरव्यू। यहाँ पे आईबीपीएस एएफओ का एक कंप्लीट ओवरव्यू लेंगे। उसके बाद सिलेबस एंड सब्जेक्ट, सिलेबस क्या होता है इसके अंदर और सब्जेक्ट क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या मांगता है इसमें, और लास्ट है रोड मैप फ्रॉम जीरो टू सिलेक्शन। और अगर आपको इस एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो आपको पूरा बेसिक से यहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है कि आईबीपीएस एएफओ 2026 क्या है, आईबीपीएस एएफओ क्या होता है। आईबीपीएस एएफओ एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर स्केल 1 स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ कैडर की एक पोस्ट है। तो ये क्या है जो आईबीपीएस एएफओ है, एएफओ का यहाँ पे फुल फॉर्म देखेंगे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ये एक स्केल 1 की एसओ कैडर की एक पोस्ट है। इसका काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंकिंग सर्विस, एग्रीकल्चर लोन, फील्ड इंस्पेक्शन, फार्मर गाइडेंस एंड एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स से संबंधित होता है। तो इसका काम क्या होता है कि जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड बैंकिंग सर्विस है वो यहाँ पर करना होता है। एग्रीकल्चर लोन है इसको प्रोवाइड करना होता है, फील्ड का इंस्पेक्शन करना होता है, फार्मर्स को गाइड करना होता है, जितने भी किसान भाई होते हैं उनको गाइड करना होता है, और जो एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स होते हैं इन सारी चीजों से ये रिलेट रखता है। ये एक प्रेस्टिजियस गवर्नमेंट बैंकिंग जॉब है जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट के लिए होता है। और ये जो जॉब है ये एग्रीकल्चर के जो ग्रेजुएट है, इन्होंने एग्रीकल्चर से अपनी डिग्री ले रखी हो, जिन्होंने 4 साल का एग्रीकल्चर कोर्स कर रखा हो, वो इस एग्जाम में एलिजिबल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है एग्जाम पैटर्न। यहाँ पे जो एग्जाम पैटर्न है, यहाँ पे 2 स्टेज में एग्जाम लिया जाता है आपका। एक प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद मेंस का एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद इसमें एक इंटरव्यू भी है। तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ बात करें अगर प्रीलिम्स का, तो प्रीलिम्स में आपका 3 सब्जेक्ट मेनली यहाँ पे पूछा जाता है, जिसमें पहला है इंग्लिश, दूसरा है रीजनिंग एबिलिटी और तीसरा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैथ वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यहाँ पे इसका 50 क्वेश्चंस देखने को मिलता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। और जो रीजनिंग एबिलिटी है वो भी यहाँ पे 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये 50 मार्क्स का होता है। और जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का पोर्शन है, यहाँ से भी आपको 50 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है और ये 50 मार्क्स का होता है। तो मेनली आपको ये 3 सब्जेक्ट प्रीलिम्स के लिए आपको अच्छे से तैयार करना होगा। और इस तरीके से बात करें तो यहाँ पे जो टोटल क्वेश्चन बन रहा है वो है 150 क्वेश्चन। और अगर मार्क्स की बात करें तो टोटल 125 मार्क्स का यहाँ पे पूछा जाता है। और इसके लिए जो आपको टाइम दिया जाता है वो है 120 मिनट्स। ये 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है टोटल 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और यहाँ पर जो है ये सेक्शनल आपको टाइम मिलता है। इसका जो कट ऑफ होता है प्रीलिम्स का वो सेक्शनल होता है, इस चीज को भी आप याद रखेंगे। प्रीलिम्स के मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते, लेकिन मेंस के लिए क्वालिफाई करना जरूरी है। तो जो प्रीलिम्स एग्जाम है इसका जो मार्क्स है वो फाइनल मेरिट में नहीं ऐड होता, लेकिन आपको अगर मेंस में बैठना है, मेंस का पेपर देना है, तो आपको प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, तभी आप मेंस के पेपर को दीजिएगा और आगे चल के फिर इंटरव्यू तक पहुंचिएगा। नेक्स्ट है स्टेज 2। यहाँ पे मेंस एग्जामिनेशन की बात कही जा रही है। यहाँ पे आपका प्रोफेशनल नॉलेज जो एग्रीकल्चर जो मेन सब्जेक्ट है उस चीज से यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। टोटल यहाँ पे 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और यहाँ पे मार्क्स भी है वो 60 मार्क्स का ये रहता है। और जो टाइम है, ड्यूरेशन है, ये आपको 45 मिनट्स का मिलेगा। तो 60 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका आंसर देने के लिए आपको 45 मिनट्स का टाइम मिलने वाला है। और ये जो है आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फाइनल सिलेक्शन में मेंस का बहुत बड़ा रोल होता है, यहाँ का मार्क्स ही आपका फाइनल मेरिट में जाएगा। नेक्स्ट है स्टेज 3, जहां पे इंटरव्यू होगा। अगर आप प्रीलिम्स और मेंस को क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होने वाला है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ जो आपका सिलेक्शन है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कैटेगरी के अनुसार होता है। यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, एग्रीकल्चरल नॉलेज, बैंकिंग अवेयरनेस और पर्सनालिटी चेक की जाती है। तो यहाँ पर आपका
कम्युनिकेशन स्किल को चेक करा जाता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा, इससे आपका मेरिट बनेगा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। उसके बाद यहाँ पर बात करें कि सब्जेक्ट प्रियोरिटी, तो यहाँ पे किन किन सब्जेक्ट का यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है। तो बात करें सबसे पहला जो वेरी हाई, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंतर्गत आता है एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सोइल साइंस, एग्रीकल्चर स्कीम्स। तो यहाँ पर स्कीम से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्रोनॉमी जो सबसे मेन सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर का, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, सोइल साइंस ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद बात करें तो हॉर्टिकल्चर, प्लांट पैथोलॉजी, इंटोमोलॉजी, तो यहाँ पे हॉर्टिकल्चर का भी वेटेज देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एक्सटेंशन एजुकेशन, एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ इनके अलावा भी कुछ सब्जेक्ट है जो अलाइड सेक्टर है, जैसे कि एपीकल्चर हो गया, सेरिकल्चर हो गया, फिशरीज हो गया, डेयरी हो गया, यहाँ से भी आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद बात करें तो सैलरी की, जो आईबीपीएस एएफओ है इसमें सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो बेसिक पे जो होता है ये 48,480 रुपीज, ये इसका बेसिक पे होता है। उसके बाद इसमें डीए होता है, डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस होता है, स्पेशल अलाउंस होता है, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, सीसीए, मेडिकल एंड अदर्स। तो ये जो बेसिक पे है ये सारा अलाउंस मिला के यहाँ पे जो आपका जो हैंड में अप्रोक्स जो इन हैंड जो आपका सैलरी मिलने वाला है वो 74,000 से आपका प्लस ही आपका सैलरी जो है वो सब कट छट के आपके हाथ में इतना पैसा आपको मिलेगा, लगभग 75,000 के आसपास ये इसका सैलरी होने वाला है। उसके बाद बात करें कि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे जो SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए यहाँ पे 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। जो ओबीसी है, नॉन क्रीमी लेयर, इनके लिए 3 साल का यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। जो PWBD कैटेगरी के हैं उनके लिए 10 साल, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 साल। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा एज रिलैक्सेशन को कैटेगरी वाइज। उसके बाद है एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि इसके लिए कौन कौन जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल होते हैं, क्वालिफिकेशंस क्या होता है और एज लिमिट क्या होती है। तो पहला है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो ये 4 ईयर बैचलर्स डिग्री इन एग्रीकल्चर और अलाइड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जितने भी स्टूडेंट है जो 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री ले रखे हैं या फिर जो अलाइड एग्रीकल्चर सब्जेक्ट है उनसे डिग्री ले रखे हो, तो वो सारे स्टूडेंट इसमें एलिजिबल होते हैं, इस एग्जाम की फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके बाद बात करें एलिजिबल डिग्रीज जो अलाइड सेक्टर में यहाँ पे बात करें तो एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री है, वेटरनरी साइंस है, डेयरी साइंस है, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग है, फॉरेस्ट्री है, फूड टेक्नोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी है। तो ये सारे सब्जेक्ट है, इनसे अगर जो स्टूडेंट डिग्री ले रखा हो, 4 साल का अगर कोर्स कर रखा हो, तो वो सारे जो स्टूडेंट है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। और यहाँ पे बात करें एज लिमिट का, तो ये आपका 20 से 30 साल के जो एज वाले जो कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। और बाकी मैंने एज का जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया पिछले स्लाइड में। उसके बाद है वर्क एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर आपको काम क्या करना होता है, कहाँ पे करना होता है। तो पहला वर्क प्लेस, जो बैंक है, ब्रांच है, बैंक में इसका जॉब होता है, फील्ड विजिट करना पड़ता है कभी कभी। वर्किंग आवर जो है वो जनरली 10 बजे सुबह से 5 बजे शाम तक ये रहने वाला है। तो बैंक में जैसे होता है वैसे ही आपका टाइम टेबल इसमें रहने वाला है। नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो यहाँ पे ऑफिस प्लस आउटडोर, जैसा कि मैंने बताया कि बैंक ब्रांच में, और उसके साथ साथ आपको फील्ड विजिट भी करना होगा, फार्मर्स को गाइड करना होगा। ट्रांसफर है, ट्रांसफरेबल जॉब अक्रॉस ब्रांचेस, और यहाँ से आपको अलग अलग ब्रांचेस में भी ट्रांसफर आपका देखने को मिल सकता है। इंटरेक्शन, फार्मर से आपको इंटरेक्ट करना होगा, रूरल कस्टमर्स को से आपको मिलना होगा, और जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उनसे आपका इंटरेक्शन इस पोस्ट में देखने को मिलेगा। तो ये था इसका वर्क एनवायरनमेंट। उसके बाद यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो स्लाइड है कि आपको कहाँ से शुरू करना है, किस तरीके से आपको नोट्स बनाना है, स्टडी करना है, वो सारा चीज यहाँ पे आप इसको अच्छे से समझिएगा कि जितना भी सब्जेक्ट है आप उस चीज को एक जगह पे नोट कीजिएगा। उसके बाद आप टॉपिक वाइज सारे जो कंसेप्ट है उसको आपको क्लियर करना है। आपको खुद से शॉर्ट नोट्स बनाना है अपने से, ताकि जो एग्जाम है उससे पहले अगर आपको रिवीजन करना रहे तो आप अच्छे से उस नोट्स का यूज करके आप तुरंत रिवीजन कर सके। उसके बाद आपको डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको पिछले 4-5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है।
उसको एनालाइज करना है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पे अगर वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके लिए ईयर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाएगा इस वीडियो में, इस चैनल में। और उसके बाद है कि आपको यहाँ पे कंटिन्यूअस मॉक टेस्ट देना है, आपको हर वीक हर दिन आपको जैसा भी सही लगे आप मॉक टेस्ट दीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए और इस तरीके से आप इस एग्जाम के लिए सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को बूस्ट कर पाएंगे। जो आईबीपीएस एएफओ 2026 की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है, अगले वीक में ही आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल ही नोटिफिकेशन का वेट ना करें, आप अच्छे से नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म को फिल कीजिए और इस एग्जाम की तैयारी के लिए अभी से लग जाइए। यहाँ पर आपको कंप्लीट सिलेबस को कवरेज करना है, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए, कंसेप्ट को समझिए और रेगुलर रिवीजन कीजिए और मॉक टेस्ट दीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपने आईबीपीएस एएफओ के बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ से ले लिया होगा। तो जितने भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं जो आईबीपीएस एएफओ के स्टूडेंट हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। यहाँ पर आपके एग्जाम के लिए काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो आएगा, आपका सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे क्लास लिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।